अब यहाँ पे जान लेते हैं बेसिक टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। तो सबसे जो बेसिसिटी होती है नेटवर्क्स की, जो नेटवर्क आपके होते हैं कि जैसे एक यहाँ पे बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक पूरे शहर में नेटवर्क फैला, एक पूरी दुनिया में नेटवर्क फैला, तो वो कैसे कैटेगराइज होते हैं गाइस, उनके लिए हम यहाँ पे देखते हैं बेसिक टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। अब यहाँ पे आपके बेसिक टाइप्स ऑफ नेटवर्क कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो है आपका लैन, जिसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, फिर है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, WAN, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इनके बारे में अच्छी तरीके से ब्रीफ से जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में जानेंगे, तो यहाँ पे जान लेते हैं लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। Guys, a LAN is a network that is usually for communicating among computer devices, usually within an office building or home. Guys, local area जो नेटवर्क होता है, इसकी जो रेंज होती है वो बहुत कम होती है। जस्ट लाइक हम इसे लोकल के लिए बनाते हैं, जस्ट एक बिल्डिंग के लिए, एक ऑफिस के लिए। आप यहाँ पे कंसिडर कर लो जैसे एक पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में एक राउटर लगा है, अब उस राउटर से 12 कंप्यूटर कनेक्ट है, ठीक है। उस बिल्डिंग के बाहर कोई ऐसा गवर्नमेंट काम नहीं है या गवर्नमेंट ऑफिस नहीं है जहाँ पे मतलब इस राउटर को कनेक्ट करें। तो हमारा जो काम है सिर्फ एक ऑफिस में चल रहा है जिसमें 12 कंप्यूटर हमें कनेक्ट करा रहे हैं। तो वो जो छोटा सा एरिया है लोकल एरिया जिसमें हमारा ऑफिस है पोस्ट ऑफिस का, ठीक है, तो वहां पे 12 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कराने के लिए हम जो नेटवर्क की फॉर्मेशन करेंगे, हम जो टाइप लेंगे नेटवर्क का, वो होगा लैन, जिसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें हम विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ ऑफिस, विद इन अ होम हम अपना पर्सनल नेटवर्क बनाते हैं। अब ये आपका प्राइवेट ही होता है, ठीक है। LAN enables the sharing of resources such as files or hardware devices that may be needed by multiple users limited in size। अब यहाँ पे क्या है, आप जो फिजिकल चीजें हैं जस्ट लाइक प्रिंटर, स्कैनर और वेबकैम और CCTV कैम, ऐसे जो आपके लोकल चीजें हैं जो आपके रिसोर्सेज में अवेलेबल है, आपकी बिल्डिंग में अवेलेबल है, आप उन चीजों को आपस में सभी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया प्रिंटर, तो वैसे ही आप यहाँ पे प्रिंटर, स्कैनर, ये सब आपस में कनेक्ट भी कर सकते हो। इसकी स्पीड आपके 10 Mbps से 10 Gbps के बीच में लाई करती है। ये आपके डिपेंड करती है कि आप कौन सा मीडियम यूज कर रहे हो, कैसा ट्रांसमिशन यूज कर रहे हो, कैसी वायर्स यूज कर रहे हो, कितना मतलब वहां पे आपकी लेंथ है वायर की, और रिपीटर लगा रखा है नहीं लगा रखा, तो इन सब चीजों को, इन सब फैक्टर्स पे ये आपकी लाई करती है स्पीड। रिक्वायर्स लिटिल वायरिंग, टिपिकली अ सिंगल केबल कनेक्टेड टू ईच अदर। तो यहाँ पे आप मल्टीपल केबल, मतलब मल्टीपल से यहाँ पे मतलब है कि आप एक सर्वर भी बना सकते हो, एक राउटर भी लगा सकते हो, और वहां पे एक एडमिनिस्ट्रेशन भी लगा सकते हो, ताकि वहां पे जितने भी डिवाइस है वो इंडिपेंडेंट ना हो, एक सर्वर उन्हें मैनेज कर पाए। ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन वो वाला काम ज्यादातर बड़े बड़े ऑफिसेस में होता है। नॉर्मली जो हम लगाते हैं लैन में, जो भी हम काम करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, पीयर टू पीयर कनेक्शन बनाते हैं, जिसमें क्या होता है कि हर सिस्टम इंडिपेंडेंट है, जो वो काम करना चाहता है कर सकता है। हैज लोअर कॉस्ट कंपेयर टू मैन वैन। भाई मैन है तो ये तो पूरी सिटी के लिए होता है, वैन पूरी दुनिया के लिए होता है, तो उनकी कंपेयरिंग में इसकी जो कॉस्ट है वो काफी कम आती है। लैन कैन बी आइदर वायर्ड और वायरलेस। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ वायर और वायरलेस कैसे हो सकते हैं। गाइस, राउटर से जो आपकी वायर निकलती है, ठीक है, जो आपकी केबल आती है लैन केबल, तो वो आपके कंप्यूटर में कनेक्ट होती है लैन पोर्ट पे। तो अगर इसके थ्रू आपकी जो केबल आ रही है वो कनेक्ट हो रही है कंप्यूटर में, तो ये हो गया आपका वायर मीडियम। लेकिन राउटर की वजह से जो वाईफाई निकल रहा है उससे आप फोन पे एक्सेस कर रहे हो, तो वो फोन भी आपका कनेक्ट हो रहा है नेटवर्क में, लेकिन वो एक वायरलेस मीडियम के थ्रू कनेक्ट हो रहा है। तो यही है यहाँ पे कि आप वायर के थ्रू भी एक लैन में यूज कर सकते हो अपने डिवाइसेस को नेटवर्क में, और वायरलेस के थ्रू भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको वायरलेस जो है वो ब्लूटूथ या वाईफाई हो गया, ठीक है। वायर मीडियम में ट्विस्टेड पेयर, कोएक्स और फाइबर ऑप्टिक जैसी केबल्स का आप यूज करते हैं। इनके बारे में हम आगे जानेंगे, अभी आपको सिर्फ जो बेसिक टाइप्स है उनके बारे में अच्छी तरीके से समझना है। तो आई होप जो लैन है इसके जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आए होंगे। तो यहाँ पे देखो कुछ एडवांटेजेस भी जान लो लैन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सर्वर है। अब सर्वर है, यहाँ पे आप राउटर भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ सर्वर है। तो ये वाला जो कनेक्शन है इसे हम कहते हैं सर्वर क्लाइंट मॉडल। तो सर्वर क्लाइंट और पीयर टू पीयर क्या होते हैं ये मैं आगे बताऊंगा। अभी आप इतना समझ लो कि इस सर्वर से देखो कितने सारे मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं। तो ये आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क है जो एक विद इन अ बिल्डिंग हो सकता है। अब इसमें आपको एडवांटेजेस है स्पीड के। आपको एक अच्छी स्पीड देखने को मिलती है, क्योंकि आपकी जो रेंज है वो ज्यादा नहीं है, जो आपकी वायर्स है उन्हें बहुत कम ट्रेवल करना पड़ रहा है। विद इन अ बिल्डिंग आपका कनेक्शन है, तो आपकी स्पीड अच्छी आएगी। कॉस्ट काफी कम कॉस्ट आती है इन कंपेयरिंग ऑफ मैन वैन, क्योंकि उनमें बहुत बड़े बड़े नेटवर्क बनाने पड़ते हैं। इसमें क्या है कि आप सीधा एक सर्वर लगाओ, एक राउटर लगाओ, और उससे डायरेक्ट लैन पोर्ट से केबल लगा लो या वायरलेस के थ्रू एक्सेस कर लो। सिक्योरिटी, अगर आपने प्राइवेट नेटवर्क बना रखा है, आप किसी दूसरे बंदे को ऑथराइजेशन नहीं दे रहे हो, फायरवॉल अच्छे से कर रखा है आपने कॉन्फ़िगर, तो आपको सिक्योरिटी भी काफी ठीक ठाक देखने को यहाँ मिल जाती है। ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको सिक्योरिटी में नहीं करना पड़ता। आप सिंपल एक एंटीवायरस डालो अच्छा सा, और आप अपना कंप्यूटर में काम कर सकते हो विद इन अ नेटवर्क।
रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हो आप, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिंटर एक लगा दो तो सारे कंप्यूटर की जो प्रिंटिंग कमांड है वो सारे इस आपके प्रिंटर में आएंगे और सारे जितने भी कमांड देंगे वो सब इससे प्रिंट होता चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको सभी कंप्यूटर में अलग अलग प्रिंटर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक सिंगल आपके प्रिंटर से सभी जो कंप्यूटर से वो कनेक्ट होके अपना जो आउटपुट है वो ले सकते हैं प्रिंटर से। तो इस तरीके से यार रिसोर्स शेयरिंग का भी बहुत बड़ा एडवांटेज हमें देखने को मिल जाता है। तो ये था हमारा लोकल एरिया नेटवर्क और उसके कुछ एडवांटेजेस। सो गाइस अब यहाँ पे हम जान लेते हैं PAN यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। एन क्या है गाइस, ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि आपके पर्सनल यूज के लिए होता है। अब देखो लैन में क्या था कि आपका ऑफिस, होम और इसके साथ साथ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जहां पे एक ही बिल्डिंग के अंदर आपका काम हो रहा है वहां पे आप लैन का यूज करते हो, जिसमें आपके 15 हो सकते हैं नोड्स हो, यानी 15 यूजर्स हो सकता है 50 यूजर्स हो, लेकिन वहां पे लैन का यूज होता है। अब पैन क्या है, पैन में आप पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी पर्सनल यूज के लिए जो नेटवर्क क्रिएट करते हो वो होता है। जस्ट लाइक आपने अपने फोन से हॉटस्पॉट दिया, आप 3 फोन उससे कनेक्ट कर लेते हैं, तो वो हो सकता है तीनों फोन आप ही के हो। तो इस तरीके से आप अपने पर्सनल एरिया नेटवर्क को क्रिएट करते हो, जिसमें आप एक फोन को होस्ट बनाते हो और बाकी सभी को क्लाइंट बना देते हो। तो इस तरीके से जो भी नेटवर्क आपके क्रिएट होते हैं जो कि आपके पर्सनली यूज में आते हैं काम, जैसे आप मैंने बता दिया हॉटस्पॉट हो सकता है, राउटर भी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो इस तरीके के जो भी नेटवर्क बनते हैं वो सारे आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाते हैं। तो सेम बिल्कुल इसकी भी रेंज 10 Mbps से 10 Gbps तक की हो सकती है। ये सब डिपेंड करता है आपके बैंडविड्थ के ऊपर, आपकी स्पीड के ऊपर या आपके मीडियम के ऊपर। इसी के साथ साथ ये काफी लोअर कॉस्ट होता है मैन, वैन और इसी के साथ साथ लैन से भी, क्योंकि लैन में क्या होता है कि बहुत चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, स्विच लगाने पड़ते हैं, राउटर लगाने पड़ते हैं, हब लगाने पड़ते हैं, ब्रिज लगाने पड़ते हैं, मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो तीनों की कंपेयरिंग में हमारा जो पैन है वो काफी अच्छा और अफोर्डेबल है। तो जो आपका जो पैन है उसे भी हम वायर और वायरलेस मीडियम के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो वायर और वायरलेस मैंने आपको बता दिया, वायर होते हैं आपके आपका लैन जो है, आप लैन केबल यूज कर रहे हो राउटर से, या आप वायरलेस मीडियम के थ्रू कर सकते हो, वाईफाई, ब्लूटूथ। तो इन तरीकों से आप अपना नेटवर्क पैन में क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वायर और वायरलेस मीडियम बोथ। सो यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ पैन भी जान लेते हैं। तो इसमें आपको अच्छी खासी स्पीड देखने को मिल जाती है, कॉस्ट काफी कम होती है, आप बिना ही कॉस्ट के इसे क्रिएट कर सकते हो, और सिक्योरिटी काफी अच्छी होती है क्योंकि इसमें जो इंक्रिप्शन होते हैं वो काफी हाई लेवल इंक्रिप्शन होते हैं जिन्हें बहुत आसानी से बिल्कुल भी क्रैक नहीं करा जा सकता है। रिसोर्स शेयरिंग बिल्कुल यहाँ पे भी हो सकती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा क्या है, यहाँ पे एक लैपटॉप कंप्यूटर है, ये एक हमारा होस्ट है, ठीक है। अब इस होस्ट से हमारा ये डेस्कटॉप पीसीबी वायर मीडियम के थ्रू ये कनेक्ट है, दोनों ही साइड लैन का हमारा इंटरफेस होगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस कंप्यूटर के थ्रू ये इंकजेट प्रिंटर कनेक्ट है। तो अगर हम इस लैपटॉप से कमांड देंगे प्रिंटिंग की तो वायरलेस मीडियम में अगर होगी, वायरलेस होगा ये तो वायरलेस मीडियम से भी कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये तो वायर है और वायर किससे कनेक्ट है, इस वाले डेस्कटॉप से। तो इस डेस्कटॉप से होती हुई कमांड इस प्रिंटर पे जाएगी और हमारा प्रिंट आउट हो जाएगा। तो इस फायदे के थ्रू हम यहाँ पे वायर और वायरलेस मीडियम दोनों के थ्रू अपने पैन नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखो हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट से आप फोन भी कनेक्ट कर सकते हो, ये जो पीडी है ये भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे होस्ट है हमारा लैपटॉप कंप्यूटर और इसी की बदौलत ये 4 डिवाइसेस आपके पैन नेटवर्क में कनेक्ट है। सो गाइस अब यहाँ पे हम जान लेते हैं मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है गाइस, यूजुअली अगर मैं सिंपल भाषा में आपको ये बताऊं तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है 5 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक। इतनी रेंज के बीच जितने भी कंप्यूटर है, जितनी भी बिल्डिंग्स है, आपस में एक ही नेटवर्क में कनेक्ट करने का काम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क नाम के इस नेटवर्क के टाइप का होता है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, आप एक सिनेरियो यहाँ पे लो, जस्ट लाइक सिनेरियो क्या है कि ओला है, ठीक है। अब ओला है वो सिर्फ दिल्ली में चलती है, आप यहाँ पे कंसिडर करो दिल्ली में चलती है। अब उसकी टैक्सी है लगभग 1000 टैक्सी है जो सिर्फ दिल्ली में चलती है और दिल्ली के बाहर कुछ नहीं है मान लो। तो दिल्ली की रेंज है 60 किलोमीटर या 50, मान लो आप 50 किलोमीटर। अब जो इसका जो मेन हेडक्वार्टर है ओला का वो है रजौरी गार्डन में, ठीक है। अब रजौरी गार्डन में क्या है कि आपका जितने भी वहां सिस्टम होंगे, जैसे 200 कंप्यूटर लगे हुए हैं वहां पे ओला के, जैसे कुछ एग्जीक्यूटिव के हुए, कुछ कस्टमर केयर के हुए, कुछ ड्राइवर सपोर्ट के लिए हुए। तो मतलब आप मान सकते हो कि 200 कंप्यूटर लगे हुए हैं उनके हेडक्वार्टर पे और 1000 टैक्सी चल रही है पूरी सिटी में। तो वो जितनी भी गाड़ियां हैं वो आपस में कनेक्ट हैं बिकॉज ऑफ ओला ऐप। अब वो ओला ऐप कैसे कनेक्ट है, बिकॉज ऑफ सर्वर जो कि आपके हेडक्वार्टर में इंस्टॉल है ओला के। तो एक सिटी के अंदर उन 1000 गाड़ियों को और उस हेडक्वार्टर को कनेक्ट करने का जो काम है वो कौन कर रहा है, वो एक जो नेटवर्क का टाइप है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का ही टाइप है जो इन सब चीजों को आपस में कनेक्ट कर पा रहा है। यहाँ पे ना लैन चलेगा,
ना कोई छोटा मोटा वायरलेस पैन चलेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमें वायरलेस मीडियम का साथ लेना पड़ेगा और एक 50 किलोमीटर तक की रेंज का साथ लेना पड़ेगा। अब उसमें हमें ये भी देखना है कि भाई यहाँ पे हमारी कॉस्ट भी कम लगे, हमारे रिसोर्सेज भी कम लगे और हमें रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा मिले। तो यहाँ पे हम नैन टाइप का यूज करते हैं जिसे हम अपने पूरी सिटी में फैला सकते हैं। तो यहाँ पे आप फोटो में भी देख सकते हो, एक आईएसपी का एग्जांपल लिया गया है। इंटरनेट लेता है डायरेक्ट आईएसपी अपने घर पे या अपनी बिल्डिंग पे या अपने ऑफिस पे, एंड जगह जगह पे वो अपने राउटर लगा के रखता है। जैसे यहाँ पे ऑफिस में, किसी के घर में, किसी के गोडाउन में, किसी के अपार्टमेंट में या किसी के शॉप्स में, तो उन सब जगहों पे वो अपने राउटर की मदद से वायर्ड मीडियम के थ्रू एक्सेस देता है। तो ये वायर मीडियम का यहाँ पे आपको देखने को एग्जांपल मिल रहा है, और वायरलेस मीडियम का मैंने आपको ओला का एग्जांपल देके बता दिया। तो एक बड़ी सी सिटी में रेंज बता दी 5 से 50 किलोमीटर। इस सिटी में आप वायर या वायरलेस मीडियम दोनों के ही थ्रू जो नेटवर्क अपना एक क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जो नेटवर्क का टाइप चुनना पड़ेगा वो होगा आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें जो रिसोर्स शेयरिंग है वो पॉसिबल तो है, लेकिन उसमें जो मेंटेनेंस लगेगा या जो उसकी कॉस्ट आएगी या जो भी लॉजिस्टिक्स आएंगे वो काफी हाई हो जाएंगे। इससे बेटर है आप उस नोड पे एक पर्सनल, मतलब एक अलग सा प्राइवेट सा रिसोर्स लगा लो। तो यहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग उतनी ज्यादा पावरफुल या उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है इन कंपेयरिंग ऑफ लैन और पैन, ठीक है। सो गाइस, इसके बाद हमारा जो यहाँ पे नेटवर्क का टाइप आता है वो होता है WAN यानी वैन। अब वैन क्या है भाई? अब वैन यहाँ पे मैं एक छोटा सा सिनेरियो यहाँ पे दे देता हूँ। वैसे तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल इंटरनेट खुद है, लेकिन मैं एक छोटा सा सिनेरियो दे देता हूँ। अब जैसे आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब उस ऑर्गेनाइजेशन में या मान लो एक बड़ी सी आपकी ब्रांड है जिसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, और इसी के साथ साथ न्यू दिल्ली में आपका हेड ऑफिस है और उसके जो ब्रांच ऑफिस है वो एक है मुंबई में, एक है चेन्नई में, एक है कोलकाता में, एक है न्यू जर्सी में, एक है लंदन में और एक है आपका साउथ अफ्रीका के केप टाउन में। तो इतने 5-6 आपके ब्रांच ऑफिस है, आपका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा? जैसे आपके ब्रांच ऑफिस में, हर ब्रांच ऑफिस में 100 कंप्यूटर लगे हुए हैं और आपके मेन हेडक्वार्टर में 500 कंप्यूटर लगे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 सिटीज ली, तो यानी कितने हो गए आपके? 600 कंप्यूटर हो गए। अब उन 600 कंप्यूटर को आपस में कैसे कनेक्ट करा जाएगा? यहाँ पे आपका मैन नेटवर्क नहीं लग सकता है, बिकॉज ऑफ वो एक 5 से 50 किलोमीटर तक की रेंज पे ही काम करता है। इससे ज्यादा की रेंज हो गई तो वो काम नहीं करता है। तो यहाँ पे वैन का यूज करना पड़ेगा, जो कि आपका 10,000 किलोमीटर 20,000 किलोमीटर तक के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ पे आपके जितने भी वर्ल्ड वाइड जितने भी आपके ऑफिस है वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे देखो, आप सिनेरियो देख लो, आपका हो सकता है लंदन का ऑफिस हो, ये हो सकता है केप टाउन का ऑफिस हो, ये न्यू दिल्ली का ऑफिस हो, ये कोलकाता का हो, ये मुंबई का हो, ये चेन्नई का हो और ये आपका कन्याकुमारी का हो। तो इस तरीके से जो भी कंप्यूटर है वो कैसे कनेक्ट है गाइज? यहाँ पे तो वायरलेस मीडियम नहीं दिखाया गया है, लेकिन गाइज यहाँ पे जो हमारा मीडियम यूज होता है वो वायरलेस मीडियम सबसे ज्यादा यूज होता है, जो कि यूज होता है सैटेलाइट्स के थ्रू। इसका जो डाटा ट्रांसमिशन होता है वो सैटेलाइट्स के थ्रू होता है, एंड इसमें हमें खुद का एक बड़ा सा नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है। इसमें बहुत सारे झंझट होते हैं, तो वो मैं आपको CCN में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इस पूरी वर्ल्ड में जैसे आपके ब्रांच ऑफिसेज और हेड ऑफिसेज है, तो उन्हें आपस में कनेक्ट करने का जो हमारा टाइप होता है नेटवर्क का, वो वैन होता है यानी वायर्ड एरिया नेटवर्क। इस मीडियम के थ्रू, इस टाइप ऑफ नेटवर्क के थ्रू आप पूरी दुनिया में मौजूद अपने सभी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करा सकते हो, डाटा ट्रांसमिशन करा सकते हो, आपस में कम्युनिकेशन, फाइल शेयरिंग या कुछ भी ऐसा काम जो कि एक नेटवर्क के थ्रू करा जा सकता है वो कर सकते हो। तो गाइस, जो पूरे वर्ल्ड में यूज होता है वो होता है टाइप आपका नेटवर्क का WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क। सो गाइस, अब यहाँ पे जान लेते हैं CAN यानी कैन के बारे में, कैंपस एरिया नेटवर्क। अब कैंपस एरिया नेटवर्क क्या है? गाइस, कैंपस एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है, एक छोटा सा सिनेरियो यहाँ पे ले लो एक कॉलेज का। अब जैसे ये आप देख सकते हो एक कॉलेज है। अब कॉलेज में आपका यहाँ पे लाइब्रेरी है, यहाँ पे आपकी कंप्यूटर लैब है, ठीक है, ये कंप्यूटर लैब है, ये आपका मेन जो आपका कॉलेज है वो है, ये आपके टीचर्स का स्टाफ रूम है, ये कैंटीन है। तो इन सभी को आपस में इंटरनेट या नेटवर्क में कनेक्ट करने का काम कौन सा नेटवर्क करेगा? अब यहाँ पे आप लैन यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ यहाँ पे 3-4 बिल्डिंग है, लेकिन आसपास है, ठीक है, आसपास है। तो लैन का यूज करोगे तो इसमें यार काफी ज्यादा रिसोर्सेज आपके लग जाएंगे, काफी कॉस्ट आपकी लग जाएगी, रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे, एंड मेंटेनेंस का खर्चा बहुत आएगा, और फॉल्ट को ढूंढना भी काफी टफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम CAN यानी कैंपस एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं, जिसके थ्रू आप 4-5 बिल्डिंग को जो आसपास ही है उनको आप कनेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या आप एग्जांपल मान सकते हो? आप देखा होगा आपने अगर कॉलेज में, तो एक वाईफाई होता है जो कि आपकी इस बिल्डिंग में भी आएगा, इस बिल्डिंग में भी आएगा, इस बिल्डिंग में भी आएगा, इस बिल्डिंग में भी आएगा।
तो वो कैसे कनेक्ट है गाइस, वो एक वाई मैक्स होता है, एक छोटा सा टावर लगा होता है आपके किसी कॉलेज में, जहां पे आपका कॉलेज है वहां जरूर एक टावर लगा होगा जो वाई मैक्स टावर कहलाता है। अब उस वाई मैक्स टावर के थ्रू ही आपके पूरे जो कॉलेज है वहां पे वाईफाई के सिग्नल आ पाते हैं और आप अपने फोन के थ्रू उसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये सर्विसेज पूरे कॉलेज में कोई भी यूज कर सकता है। तो इस तरीके के नेटवर्क को हम कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसकी कॉस्ट इफेक्टिव होती है इन कंपेयरिंग ऑफ लैन। इसी के साथ साथ वायरलेस मीडियम आपको यहाँ देखने को मिल जाता है और मल्टी डिपार्टमेंटल नेटवर्क एक्सेस हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, कैंटीन और आपकी मेन बिल्डिंग, स्टाफ रूम, इन सबको आपस में कनेक्ट कर पाते हैं। तो मल्टी डिपार्टमेंट का नेटवर्क एक्सेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके के जो नेटवर्क है, जो आपके एक हॉस्पिटल या स्कूल कैंपस या आपके कॉलेज कैंपस, इन कैंपसेस के अंदर पूरे नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं सभी चीजों को, सभी बिल्डिंग्स को, सभी नोड्स को, तो उस नेटवर्क का टाइप होता है कैंपस एरिया नेटवर्क यानी कैन। सो आप यहाँ पे जान सकते हो कुछ एडवांटेजेस। तो यहाँ पे आपको स्पीड अच्छी देखने को मिल जाती है क्योंकि जो वहाँ पे बैंडविड्थ होता है वो काफी अच्छा होता है। रिलायबिलिटी देखने को मिल जाती है, फॉल्ट टॉलरेंस देखने को मिलता है जिसके थ्रू आप जो फॉल्ट है वो आसानी से पता कर सकते हो और उसे ट्रबल शूट कर सकते हो। कैंपस इंटरकनेक्शन है, आप पूरे कैंपस में कहीं पे भी इंटरनेट का यूज कर सकते हो कनेक्ट होके उस नेटवर्क में। और बेटर फॉर एवरी कंज्यूमर, चाहे टीचर हो, चाहे कैंटीन वाला जो भी हो, कैंटीन में काम करता है वो हो, लाइब्रेरियन हो या स्टूडेंट हो, वो सभी का सभी यहाँ पे कंज्यूमर की तरह उस नेटवर्क में कनेक्ट होके इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 बिल्डिंग है और 3 बिल्डिंग एक वायरलेस मीडियम के थ्रू या वायर मीडियम के थ्रू कनेक्ट होती है। सो गाइस अब यहाँ पे जान लेते हैं सैन के बारे में, यानी स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये लास्ट टाइप है हमारा नेटवर्क का, ठीक है। अब ये क्या होता है गाइस, ये एक ऐसा मतलब टाइप होता है नेटवर्क का जिसमें क्या होता है कि आपको एक नेटवर्क में स्टोरेज जो देखने को मिलता है वो स्टोरेज कुछ इस तरीके का होता है और इसे आप एक नेटवर्क में हर डिवाइस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ये एक रिमोट लोकेशन पे रखा होता है जो कि आपकी फिजिकली वहां पे अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन आप इसका यूज अपने सिस्टम से कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग इट टू नेटवर्क। अब सैन आपको थोड़ा सा समझ में नहीं भी आया होगा तो मैं यहाँ पे आपको सिनेरियो दे देता हूं। जैसे एक नेटवर्क है, ठीक है। अब नेटवर्क में एक सर्वर है, सर्वर में ही एक आपका सैन लगा हुआ है, सैन डिवाइस, जो कि ये वाला डिवाइस है। अब इस डिवाइस में क्या है कि 4 हार्ड ड्राइव लगी है, 1 2 3 4 हार्ड ड्राइव। ये स्काजी इंटरफेस की हार्ड ड्राइव होती है, स्काजी इंटरफेस। ये मैंने आपको हार्डवेयर कोर्स में पढ़ाया है। तो इस इंटरफेस की हार्ड ड्राइव होती है। तो ये जैसे ये वाली डिवाइस यहाँ पे लगा है और आपके उस नेटवर्क में 4 कंप्यूटर है। अब वो 4 कंप्यूटर नेटवर्क में अगर कुछ स्टोर कराना चाहते हैं अपने कंप्यूटर को छोड़ के कहीं नेटवर्क में, तो वो चारों कंप्यूटर इस डिवाइस का यूज कर सकते हैं। तो चारों कंप्यूटर जो मतलब ये वाला कंप्यूटर जो स्टोर करेगा वो ये 3 कंप्यूटर भी देख सकते हैं, ये वाला करेगा तो वो ये 3 कंप्यूटर भी देख सकते हैं। तो जिस नेटवर्क में सारे कंप्यूटर, सारे नोड्स आपके किसी भी नोड के द्वारा अपलोड करी हुई डाटा, डॉक्यूमेंट या फाइल नेटवर्क में देख सकते हैं, जिस स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं, उसे हम सैन कहते हैं, यानी स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जिसमें कुछ इस तरीके का डिवाइस होता है एंड इस पे जो डाटा हम शेयर करते हैं वो सभी नोड्स देख सकते हैं। तो उस नेटवर्क को हम सैन कहते हैं, यानी स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, 3 कंप्यूटर हैं। अब यहाँ पे आपके स्टोरेज डिवाइसेस लगे हुए हैं, जैसे ये लगा हुआ है, ये सारे रेट सिस्टम है। रेट सिस्टम क्या होता है ये मैं आपको अपने कोर्स में बताऊंगा, नेटवर्किंग या कंप्यूटर बेसिक्स का जो कोर्स अब स्टार्ट होने वाला है उसमें मैं बता दूंगा रेट सिस्टम क्या होता है। यहाँ पे आप समझ लीजिए ये आपके नेटवर्क में स्टोरेज डिवाइसेस है। अब यहाँ पे 3 कंप्यूटर है और ये आपका जो सैन है, सैन डिवाइस जिसमें हार्ड ड्राइव्स लगी है वो है। अब ये रेट सिस्टम है। रेट सिस्टम क्या करता है, इन सभी जो डिवाइसेस है, ये जो हार्ड ड्राइव्स है, इनमें जो फॉल्ट टॉलरेंस होता है कि डाटा लूज ना हो किसी भी सूरत में, वो वाला ये काम करता है। तो यहाँ पे आपकी हार्ड ड्राइव लगी है, ये सारी हार्ड ड्राइव है। तो ये 3 कंप्यूटर, जो भी ये कंप्यूटर यहाँ पे स्टोर करेगा वो ये दोनों कंप्यूटर देख सकते हैं, ये जो स्टोर करेगा वो ये दोनों देख सकते हैं और ये जो स्टोर करेगा वो ये दोनों देख सकते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल कंप्यूटर जो नेटवर्क में स्टोर कराते हैं वो सारे कंप्यूटर देख सकते हैं। तो ये वाला जो सिनेरियो यहाँ पे बनता है वो बनता है विद द हेल्प ऑफ स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जिसमें एक जगह पे हम ये स्टोरेज मतलब इंस्टॉल कर देते हैं एंड पूरे नेटवर्क में, चाहे वो वाइड एरिया नेटवर्क हो, लोकल एरिया नेटवर्क हो, सभी कंप्यूटर उस स्टोरेज में स्टोर डाटा को देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसमें एग्जांपल ले सकते हो यूट्यूब का। अब यूट्यूब में क्या है कि सैन जो यहाँ पे नेटवर्क है उसमें आपके जो सर्वर है, डाटा सेंटर्स है, वहां ये लगे हुए हैं। एक सिस्टम से कोई वीडियो अपलोड होती है तो वो अपलोड हो गई जैसे यहाँ पे, तो बाकी जितने भी यूजर्स हैं, अगर वो पब्लिक है वीडियो तो वो सब देख सकते हैं। तो वो स्टोर तो एक पर्टिकुलर सैन नेटवर्क में ही है ना, एक हार्ड ड्राइव में तो स्टोर है, लेकिन देख सब सकते हैं। डाटा इस बंदे का है लेकिन देख सब रहे हैं। तो ये भी आपका एक अच्छा सा एग्जांपल है सैन का। तो मल्टीपल यूजर जिस स्टोरेज में एक दूसरे का जो डाटा है वो देख सकते हैं, वो वाला आपका नेटवर्क होता है सैन नेटवर्क।
सो गाइस अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पीयर टू पीयर मॉडल की। अब ये पीयर टू पीयर मॉडल क्या है? तो गाइस जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क में आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें दो सिस्टम्स के बीच में या सर्वर और सिस्टम्स के बीच में हमें मॉडल का पता करना पड़ता है कि हम इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं या किसी पे डिपेंडेंट है, किसी कोई हमारा एडमिन है, कोई जिससे हमें परमिशन लेनी है। तो इस तरीके का जो भी सिनेरियो है तो वो हम वेरीफाई करते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क से सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो एक सर्वर होता है, सर्वर हो सकता है, राउटर हो सकता है, उससे हमारे जितने भी कंप्यूटर्स है वो कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये जो राउटर है या स्विच है, स्विच भी आप यहाँ कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, स्विच मान लिया, जैसे हमने इसे हमने मान लिया स्विच। तो यहाँ पे क्या मान रहे हैं हम, ये जितने भी 5-6 कंप्यूटर हैं ये इंडिपेंडेंट है। अब ये इससे पिंग करना चाहे, मतलब इससे कम्युनिकेशन करना चाहे ये वाला इससे, तो ऑटोमेटिकली कर सकता है। इसमें जो काम करना है हमें, जैसे कुछ भी फाइल डिलीट करनी है, जो भी काम करना है नेटवर्क में, वो हम कर सकते हैं, हमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं देखने को मिलती है। तो इस तरीके का जो मॉडल होता है जिसमें आपका जो पीयर है वो दूसरे पीयर से कनेक्शन ले सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ दिखा देता हूं मैं, ये स्विच वाला शायद आपको समझ में भी ना आए। जैसे यहाँ आपके 2 कंप्यूटर हैं, अब दोनों को हमने ईथरनेट से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आपका ये भी एक पीयर हो गया, ये भी एक पीयर हो गया। तो यहाँ पे बीच में कोई सर्वर नहीं है या बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं है जो कि इस जो कम्युनिकेशन को रेस्ट्रिक्ट कर सके, कोई रेस्ट्रिक्शन लगा सके कि यहाँ पे पासवर्ड डालो तब इससे पिंग होगा, पेयर होगा। तो इस तरीके की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस तरीके की रेस्ट्रिक्शन ना होने वाले मॉडल को हम कहते हैं पीयर टू पीयर मॉडल, जिसमें आपका पहला पीयर दूसरे पीयर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। ठीक है, इसे कहते हैं हम पीयर टू पीयर मॉडल। वहीं आपको जो क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है उसमें क्या होता है, एक सर्वर होता है जिसमें एक एडमिन होता है जो आपके सभी डिवाइसेस जो उस नेटवर्क में कनेक्ट है, उन नेटवर्क में कनेक्ट डिवाइसेस पे कुछ रूल्स लगा देता है, कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, जस्ट लाइक कि आपको पासवर्ड देना है तब आप इंटरनेट में कनेक्ट हो पाओगे, या आप ये वाली वेबसाइट अपने कंप्यूटर्स में नहीं खोल सकते हो। तो इस तरीके की रेस्ट्रिक्शन आपका सर्वर लगा सकता है सर्वर क्लाइंट मॉडल में, जिसमें एक मेन सर्वर होगा और उस सर्वर से ही आपकी सभी डिवाइसेस कनेक्ट होंगे एंड आपके सभी डिवाइसेस में जो नेटवर्क आपका जो पहुंच पाएगा वो विद द हेल्प ऑफ सर्वर ही पहुंच पाएगा, जिसमें एक एडमिन होगा जो कि आपके नेटवर्क में रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं इन कंपेयरिंग ऑफ पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर में क्या था, सभी इंडिपेंडेंट है, किसी पे कोई भी ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आप अगर इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हो तो आपको ये वाली वेबसाइट नहीं खोलनी है क्योंकि ये खुलेगी ही नहीं, ब्लॉक है। तो सर्वर जहां होता है वहां ब्लॉक करी जा सकती है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो आपका वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये जो हमारा नेटवर्क है इंटरनेट का जो पूरी इंडिया में फैला हुआ है, यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स बैन है, जस्ट लाइक एडल्ट वेबसाइट्स। अब ये वेबसाइट्स आपकी बैन है। तो गाइस यहाँ पे क्या है, आपका जो मेन सर्वर है जहां से आपका इंटरनेट सप्लाई होता है सभी आईएसपीज को। अब आईएसपी क्या होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे एयरटेल, जियो, जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। तो इनका जो मेन सर्वर है जहां से इनको भी इंटरनेट मिल रहा है, अब उस सर्वर में क्या रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि कोई भी एडल्ट वेबसाइट इंडिया में ना खुले। तो इस सर्वर में ये रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो उसका असर हमें वैन एरिया नेटवर्क जो कि आईएसपी के थ्रू हमें मिलता है इंटरनेट, उसमें भी देखने को मिलता है। हमारे फोन, कंप्यूटर या लैपटॉप में एडल्ट वेबसाइट नहीं खुलती है, खोल सकते हैं हम प्रॉक्सी की मदद से, लेकिन अगर जनरली हम खोलना चाहे तो नहीं खोल सकते हैं। तो इस तरीके के रेस्ट्रिक्शन आपको क्लाइंट सर्वर मॉडल में एक नॉर्मल प्राइवेट नेटवर्क में भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ मैंने वैन की बात कर दी, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, आप जो छोटा सा नेटवर्क लैन का भी नेटवर्क बना रहे हो, अगर उसमें सर्वर है तो आप उसमें भी क्लाइंट सर्वर मॉडल के थ्रू रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, और जितने भी आपके नोड है या यूजर्स हैं उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। उन्हें इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट बना लोगे आप, कि आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, आपको एडमिन से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब आप इस चीज का यूज या एक्सेस कर पाओगे। इस तरीके से आपके P2P यानी पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर मॉडल में आपके डिफरेंस है। सो यहाँ पे आप देख लो, पीयर टू पीयर में क्या होता है कि आपके जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्विच या डायरेक्ट केबल से भी। ठीक है, और आपका जो क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है उसमें आपका सर्वर जो होता है वो लीडर होता है और बाकी सारे आपके स्लेव्स होते हैं, यानी ये सेनापति है और ये आपकी सेना है। तो आप जब तक आप कमांड नहीं दोगे या आप जब तक जो भी काम नहीं कहोगे तब तक ये वाला कुछ भी मतलब अपने तरीके से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर कोशिश करेंगे तो इन्हें सजा मिलेगी या ब्लॉक, ये सब पूरा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का सिनेरियो आपका यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो दोनों ही देख लो, आप समझ सकते हो क्या डिफरेंस हो सकते हैं। ये डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है ये, और ये डिपेंडेंट है सर्वर पे। इस तरीके के डिफरेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये कुछ डिफरेंसेस, आप डिफरेंसेस नोट कर सकते हो। मैं आप छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं। सर्वर हैज द कंट्रोल एबिलिटी व्हाइल क्लाइंट्स डोंट। सर्वर क्लाइंट पे मैंने बता दिया सर्वर का कंट्रोल होता है। यहाँ पे आपके हर कंप्यूटर का अपना अलग कंट्रोल होता है।
हायर केबलिंग कॉस्ट, इसमें ज्यादा केबलिंग कॉस्ट आती है बिकॉज ऑफ एक सर्वर से सभी डिवाइसेस को कनेक्ट करना पड़ता है। वहीं इसमें केबलिंग कॉस्ट कम आती है क्योंकि डायरेक्ट पीयर टू पीयर कनेक्ट कर सकते हो, इसके साथ साथ वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो यानी वायरलेस मीडियम के थ्रू। इट इज यूज्ड इन स्मॉल एंड लार्ज नेटवर्क, ये बड़े बड़े जो नेटवर्क होते हैं, क्योंकि सर्वर बड़े बड़े नेटवर्क में ही यूज होता है, वहां यूज कर सकते हो। इसमें आप छोटे छोटे जो नेटवर्क होते हैं, जैसे दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना हो डायरेक्ट, तो वहां आप पीयर टू पीयर का यूज करते हो। इजी टू मैनेज, यहाँ पे आपको ट्रबल शूटिंग करनी है तो आपको बहुत ही आसानी पड़ती है। ये हार्ड टू मैनेज है कि आपको ट्रबल शूटिंग करनी है तो दिक्कत कहाँ है वो पता लगाने में काफी डिफिकल्टी आती है। इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ओनली इन द सर्वर व्हाइल द क्लाइंट शेयर द सॉफ्टवेयर, तो इंस्टॉलेशन के दौरान भी आपको जो परमिशन है वो एडमिन यानी सर्वर से लेनी पड़ती है। इसमें क्या है, जो आप करना चाहो बिना रेस्ट्रिक्शंस के कर सकते हो। वन पावरफुल कंप्यूटर एक्टिंग एज सर्वर, जो पावरफुल कंप्यूटर है उसी ही हम सर्वर कंसीडर करते हैं, मतलब उसी में हम सर्वर इंस्टॉल करते हैं और सर्वर उसे बनाते हैं। इसमें क्या होता है, सर्वर की नीड ही नहीं होती। तो इस तरीके के बहुत सारे और डिफरेंस है। आप गूगल पे सर्च करोगे क्लाइंट सर्वर वर्सेस पीयर टू पीयर, तो आपके और भी ज्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे।